कैप्रिकॉन हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं 19 मई से लेकर के 25 मई के लिए। इस वीडियो में आपको दो रीडिंग्स मिलने वाली हैं। एक है आपकी ओवरऑल एनर्जीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे लव रीडिंग डिटेल में करके देने वाली हूँ, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी है, कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी। एंजल्स की गाइडेंस है, आपकी खुद की एनर्जीज हैं, ठीक है। और स्टार्ट हम करेंगे ओवरऑल एनर्जीज के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी से देखते हैं 19 मई से लेकर के 25 मई आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आई होप सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला हो। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में अगेन कभी भी ना हो। हर तरह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। सो एक कार्ड ऑलरेडी उप्स, लगता है कोई बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। जो इतने सारे कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं आपके लिए, वो कार्ड मैं नहीं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि वो पहले से हमारे पास आ चुका है। देखते हैं क्या है उसके अंदर। सो लेट्स सी। यहाँ पर है साउंड ऑफ सोर्स। दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो आप। अच्छा, ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी हैं, ठीक है। लोग कितने ज़्यादा मतलबी हैं, कितने ज़्यादा लोग चालाक हैं, और वो हमेशा आपके साथ जो है ना मतलब से चलते रहे हैं, अपना कोई मकसद लेकर के चलते रहे हैं। आपसे जब उनका मकसद निकल गया तो वो साइड हो गए। और बड़ी सारी चीज़ें ना आप उन चालाक लोगों से सीख चुके हो, आप उन होशियार लोगों से सीख चुके हो। अब आपका माइंड पता है क्या है, मुझे भी चलना है तो मुझे भी अपने मतलब गर्ड्स के लिए, अपने मकसद के लिए किसी के साथ जुड़ना है। अगर मेरा कहीं पे मतलब नहीं है ना तो मैं वहाँ पे एफर्ट्स तो बिल्कुल नहीं डालूंगा। सो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। अब आप बड़े माइंड के साथ चल रहे हो, वो ना कि इमोशंस को तो साइड रख दिया, माइंड को आगे रख दिया। तो एनर्जीज देखो कितनी पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स भी है। ऐसा लगता है कि लॉट्स ऑफ चॉइसेस या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस बन रही हैं, ऑप्शंस आपके सामने बन रहे हैं। अब जब ऑप्शंस होंगे तो माइंड तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज्ड भी होगा, क्या चुनना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, इस सब में उलझे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेकर के। अब जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको मशवरों के पीछे नहीं चलना। कोई पर्सन कहेगा ये चूज कर लो, कोई पर्सन कहेगा ये चूज कर लो, तो इस सब में नहीं पड़ना। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपने माइंड को रिलैक्स करो और फिर आप खुद से चुनो जो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि इस हफ्ते के बीच में आपका कोई भी डिसीजन जो आपने गलत ले लिया, या कोई भी स्टेप आपने जो जल्दबाजी में उठा लिया, आपने गलती कर दी, वो आपको एक बड़ी गंदगी में फंसा सकता है, बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। तो ऐसा कुछ भी मत करना, थोड़ा हौसला रखो। और ऐसा भी नहीं है कि चूज़ करने से भी डरते रहो कि मुझे तो लगता है कि यही सिचुएशन बेहतर है जहाँ पे मैं हूँ, मैं तो कुछ भी करना नहीं चाह रहा, मज़ीद कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहा। रिस्क इंसान को लेने पड़ते हैं और यही लाइफ का रूल है। समटाइम क्या होता है ना, रिस्क ना लेना भी एक रिस्क होता है। तो सोच समझ के चलो, अपने लिए बेहतर फैसला करो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी निकली है, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। किसी क्वीन की तरह आप अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, चीज़ों को लेके चल सकते हो, लोगों को भी लेके चल सकते हो। आपके अंदर तो इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आपके पीछे लोग चल सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा मत टूटने देना, ठीक है। और सबसे पहले अपने बारे में सोचो। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सामने ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है, अपने बारे में सोच रहे हो, सबसे ऊपर अपने आप को ही रख रहे हो। पर इतना भी मत करना कि किसी भी पर्सन से अगर बातचीत भी कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, हाल चाल पूछ रहे हो, तो उसमें भी आपका कोई मकसद है। अपने बारे में सोचो, पर इतना भी नहीं कि वो चीज़ जो है ना आपके ऊपर बुरे तरीके से हावी हो जाए। पैसे की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो पैसे की सूरत हाल ऐसी है कि जितनी मेहनत करोगे उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये टाइम ऐसा है कि आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पर साथ साथ किस्मत आपकी साइड पर है। व्हील की एनर्जी निकली है, किस्मत का पहिया घूम रहा है, किस्मत आपके हक में है, किस्मत आपके साथ है। क्या हो रहा है कि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन सकती है। इतना टाइम आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये सोचो कि कोई बड़ी लॉटरी
या बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर अगर यकीन है, ये इस साइट पे अगर आपने कभी ट्रस्ट किया, खरीदे हैं, तो वहाँ पर भी आपका काम बन सकता है, ठीक है? मतलब कोई भी टास्क, कोई भी गोल पूरा हो सकता है, कुछ इनाम के तौर पे मिल सकता है, अचानक से किस्मत खुल सकती है, कुछ कीमती चीज़ हाथ लग सकती है और कोई मतलब कि चमकती चीज़ मिल सकती है। कुछ तो है जो बहुत ही बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ़ में। बस अपनी आँखें खुली रखना और इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। ये ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए, फिर पता चले ओहो! ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह की एनर्जी से बहुत बड़ी खुशी आपको इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई मिल सकती है, या ऐसा भी कह लो कि कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी के साथ साथ कुछ सीख भी रहे हो, ये दो चीज़ें साथ साथ निकल के आई हैं। स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, ऐसा करना कि बहुत बड़े रिस्क से भी बचना है आपको, स्ट्रेंथ आ चुका है। और इस सिचुएशन में पर्सन पता है क्या करता है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना गलत कदम उठा लेता है। और गलत कदम कहाँ है, किसी भी न्यू पर्सन के ऊपर भरोसा कर लेना, वो भी आंखें बंद करके। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहे, कोई आपको कहे कि तुम्हें इस रास्ते के बजाय इस रास्ते जाना चाहिए। एक मिसाल के तौर पे अब आपको ये चीज़ मैं समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। आप अपने घर से कुछ मतलब खरीदने के लिए निकले हो, आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, कोई पर्सन आपको कहता है ना कि तुम ये चीज़ लेने के बजाय ये चीज़ लो, भरोसा मत करना। खुद के माइंड से चलना, जो आपको बेहतर लग रहा है वो करना, और किसी भी न्यू पर्सन के ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, वरना आप मुसीबत में फँस सकते हो। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं फँस मत जाना। आपको अपने ऊपर भरोसा तो है, पर वो चीज़ें जब ओवर हो जाती हैं तो वो बेहतर नहीं होती। बाकी कोशिश करना अपनी सेहत का ख़्याल रखना, क्योंकि 9 ऑफ वांड की एनर्जी निकली है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है आप लाइफ़ में किसी ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ आपने एफ़र्ट्स बहुत करी हैं, लव लाइफ़ साइड पे देख लो, करियर साइड पे देख लो। आप ना किसी सिचुएशन में समटाइम ऐसे सोचते हो मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर नहीं, यही तो टाइम है, किस्मत आपको आज़मा रही है। आपका कितना किस्मत के ऊपर यकीन है, आप कितना भरोसा करते हो अपने ऊपर या किस्मत पे या यूनिवर्स पे, ये चीज़ें चेक हो रही हैं। आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना, आपको पीछे नहीं हटना, आपको यहाँ पे रुकना है, आपको भरोसा करना है। आपको अब बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, हो सकता है वो बहुत जल्दी वापस आ जाए। सब कुछ आपके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? आपका ट्रस्ट है तो सब पॉज़िटिव होगा, अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप सोचते हो कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका आपकी मॉम के साथ इस हफ़्ते काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहेगा और उनकी तरफ से कोई सलाह-मशवरा आपके बहुत काम आ सकता है। आप मेल पर्सन हो, शादीशुदा हो, तो आपकी जो वाइफ़ हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छा कनेक्शन बना के रखो, उनकी सलाह, उनका मशवरा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और करियर वाली साइड पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप समटाइम सोचते हो ना, मैं अपना ये जो भी काम कर रहा हूँ, जॉब है, कारोबार है, इसके बजाय मैं कुछ और करूँ। नहीं, इसी को आगे लेकर के चलो, आगे बहुत सारी सक्सेस आपका वेट कर रही है, ठीक है? सो यहाँ पर तो ये थी ओवरऑल एनर्जीज़, और अब हम देखते हैं लव लाइफ़ को, वो भी डिटेल में। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है आपका, पर हाँ, सफ़र इतना दूर का नहीं है, आपके अपने सिटी का या आपके अपने कंट्री का ही हो सकता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे लव लाइफ़ को, एनर्जीज़ को डिटेल में। पर सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या माइंड है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं? क्योंकि अगर आपका ही मूड नहीं है तो फिर लव लाइफ में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। पर अगर आपका है माइंड, आपके इमोशंस हैं किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड, तो फिर आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सन ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है क्रॉस रोड्स हैं, ठीक है? सामने दो रास्ते हैं, किसी एक को चुनना होगा, पर ये फैसला काफ़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा किस साइड पर जाना चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि जो रिलेशनशिप था, जो कनेक्शन था, जो मेरा बॉन्ड था, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत एफ़र्ट करी, पर सामने वाले की साइड से वो एफ़र्ट्स हैं ही नहीं थी, और कहीं न कहीं आपको धोखा मिला है, या आप अभी ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग रिलेशन ख़त्म कर चुके हैं, या आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, आप ये मान भी चुके हो, आपका माइंड कहता है ख़त्म हो गया, दिल कहता है नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, काफ़ी एटीट्यूड में हो, ईगो में हो, आपकी एज भी थोड़ी मतलब कह लो कि मैच्योर पर्सन हो, आप बिल्कुल ही छोटे बच्चे भी नहीं हो, कि होता ना कि जो टीनेज के होते हैं वो नहीं हो।
आपकी एज टीनेज से तो ज़्यादा ही है और अभी के टाइम में ऐसा है ना कि मैं औरत हूँ या मर्द हूँ, मुझे मतलब मैं अपनी लाइफ़ को खुद लेकर के चल सकता हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ता है कोई साथ चल रहा है या नहीं चल रहा और मैं क्यों आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट करूँ, मैं क्यों आगे बढ़ के मैसेज करूँ? आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपका इससे पहले भी कोई रिश्ता रह चुका है, आपका इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप अभी कनेक्टेड हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, इस पर्सन से पहले भी आपका कोई रिलेशनशिप था और वहाँ से आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको वहाँ से भी खुशी नहीं मिली। उसने भी आपके साथ धोखा करा तो आपने फिर इस पर्सन को मौका दिया, इसने भी वही चीज़ें करी हैं। मतलब आपको ना यहाँ से भी वो खुशी या वो पॉज़िटिविटी नहीं देखने को मिली। आपको लगता है आपके साथ हमेशा इसी तरह से होता है और अब आप भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हो। आप खुद को देख रहे हो, आपको ये है कि जैसे सिंगल मदर या सिंगल फादर के जैसे भी आप अपनी लाइफ़ को स्पेंड कर सकते हो, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको शादी ही नहीं करनी। आप अपने ऊपर बस ध्यान कर रहे हो, आप अपने काम पे माइंड लगाना चाहते हो, आपका एटीट्यूड इस टाइम थोड़ा ऐसा हो चुका है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, तुमने शादी करी है, नहीं करी, मैं तो तुम्हें पूछूँ भी ना, आपकी वो एनर्जी दिख रही है। हालाँकि आप अंदर से हर्ट हो पर आप वो चीज़ें शो नहीं कराना चाहते, ऊपर से काफ़ी सख्त बने हुए हो जैसे कोई बड़ी एज का पर्सन होता है ना, औरत या आदमी कह लो तो वो बोलते हैं ओ जा जा मैनू फ़र्क नहीं पैंदा पंजाबी में बोल रही हूँ। अच्छा यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी दिखी है ना, कन्फ्यूज़न का कार्ड है, यहाँ पे कह लो 2 रास्ते हैं सामने, 2 सिचुएशंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, कहीं न कहीं माइंड कुछ और कह रहा है पर दिल कुछ और कह रहा है, पर चुनना तो एक रास्ता पड़ेगा। तो थोड़ा-सा सब्र करो, जल्दबाज़ी में या जज़्बात में आकर के कुछ भी मत करना। आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट देखूँ तो कॉन्टैक्ट करने का कोई मूड नहीं है, माइंड नहीं है, कॉन्टैक्ट अगर है भी तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लाइफ में ऐसी चीज़ें देख चुके हो कि अब जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हो, आँखें खुल चुकी हैं, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर नहीं, ना तो किसी खुशी के लिए, ना वैल्यू के लिए, ना पैसे के लिए, किसी तरह से भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। अच्छा, आप लोग कहते होंगे क्या इसने ये शो डाला है मोतियों का। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में हो तो यहाँ पे आया है लवर्स, नाइट ऑफ वांड्स और यहाँ पर है हेरोफेंट। अच्छा जी। ये जो पर्सन है ना जो आपसे कनेक्टेड है, ये थोड़ा मज़हबी टाइप का पर्सन है, यानी कि रिलीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाला, ट्रेडिशंस को वैल्यू करने वाला। ये ना सही रास्ते को अपना के अपनी लाइफ में चलना चाहता है। ये आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो लवर्स का कार्ड निकला है, फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली हर तरह से आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है और मतलब इसका दिल है कि आप ही इसका ये लाइफ पार्टनर बनो। प्यार इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है, आप ना मिले तो इसका तो माइंड होगा मैंने तो किसी और को शामिल ही नहीं करना लाइफ में, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, बट सम टाइम वो होता है ना कि नीयत ख़राब हो रही है, वो चक्कर है यहाँ पे। और साथ ही साथ नाइट ऑफ वांड भी आया है, थोड़ा जज़्बात में आ जाता है या जल्दबाज़ी में कुछ फ़ैसले कर लेता है या गुस्से में रहता है, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है, एकदम से आ गया, एकदम से चला गया। वो सिचुएशन भी दिख रही है कि बार-बार ऑन ऑफ भी होता होगा आपके रिश्ते में और ये पर्सन जो है ना, ये फैमिली बेसिस पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि देखो कोई नहीं मान रहा तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा, नहीं, ये तो फैमिलीज़ मानेंगी, ट्रेडिशन को फ़ॉलो करके, मज़हब को फ़ॉलो करके ही उस तरह से चलेगा, नहीं तो ये गलत रास्ते पर नहीं चलेगा क्योंकि हीरोफ़ेंट का कार्ड आया है, ये लोग सच्चे भी हैं, ईमानदार भी होते हैं और ये सही रास्ते पर ही चलते हैं, गलत रास्ता नहीं अपनाते। हाँ, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, शादी वाला माइंड भी है, शादी भी करना चाहता है, आगे चलना चाहता है, पर ये बस अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता। सो गुस्से की वज़ह से कहीं न कहीं आप दोनों में चीज़ें डिस्टर्ब होती होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है? इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है? लेट्स सी। ओके, सो क्या आया है यहाँ पे? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है जजमेंट।
अब देखो ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल के आई है, जितना इसके लिए करा जाएगा ये भी उतना ही करेगा, आगे फिर फुल स्टॉप है। अगर आप यहाँ पे 110% एफर्ट्स डालोगे वो भी इतनी एफर्ट्स डालेगा, अगर आपकी तरफ से 50% एफर्ट्स हैं वो भी इतना ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे ईगो का कार्ड आ चुका है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आने वाले टाइम में आपको इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। ये अपनी तरफ से कांटेक्ट देखो ना बहुत कम करेगा, या आने वाले टाइम में इसका कोई मकसद, कोई मतलब, कोई गर्ज, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। अगर अभी की एनर्जीज देखूं तो बहुत पॉजिटिव है, पर आगे की एनर्जी देखूं तो इसको कोई मतलब भी आपसे बनने वाला है। हो सकता है पैसे उधार मांगे, हो सकता है किसी तरह का कोई हेल्प मांगे, पर ये है कि किसी हेल्प के चक्कर में भी आपके साथ जुड़ा होगा। हाल की एनर्जीज देखूं, प्रेजेंट की एनर्जीज देखूं तो बहुत पॉजिटिव है, दिल से लॉयल है, पर आगे की एनर्जीज देखूं तो मुझे यहाँ पे लॉयल्टी नहीं दिख रही, मैं आपको ये बात बता दूं साफ साफ। और ये पर्सन एकदम से इसका रवैया, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। यहाँ अपनी मॉम की बात के साथ बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एग्री करके चलेगा। इनकी मॉम मानेंगी तो आपके साथ चलेगा, उनका अगर के यहाँ मशवरा ये आ गया कि नहीं तुम इसको छोड़ दो, तो फिर समझ लो कि इस पर्सन का एटीट्यूड आपके साथ आपको चेंज देखने को मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है, छोटी छोटी सी बारीक चीज़ों को नोटिस करेगा और आपकी किसी भी गलती को लेकर के बैठ जाएगा, जल्दी माफ़ नहीं करेगा। आपने किसी तरह से भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक करी तो उसके ऊपर इसको होगा मुझे भी सज़ा देनी है, मैं तो इस तरह से तो नहीं इसके साथ चल सकता, इस पर्सन ने गलती कैसे कर दी। सो इस तरह का बदला सा बिहेवियर आपको इनका देखने को मिल सकता है। कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो कॉन्टैक्ट तो वो आपको करेगा, पर उसमें किसी किस्म की कोई उनका मतलब मकसद छुपा हुआ होगा, ये चीज़ आप समझ लो। हो सकता है उनकी ज़ुबान भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे थोड़ी सख्त रहे आपके साथ, पर ये 1 वीक की एनर्जी है, ये रीडिंग 1 वीक की, आपने टेंशन नहीं लेनी। ओहो! ये तो पूरी लाइफ़ के लिए हो गया, ये क्या हो गया? आप चैनल के साथ कनेक्ट रहो ना, आप सब्सक्राइब करके रखो और नेक्स्ट वीडियो को भी देखना, ताकि उसमें देखेंगे आगे की क्या एनर्जीज़ बन रही हैं और तब हम देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है? तो आपको बताती हूँ करंट एनर्जी सबसे पहले आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो वो क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि नहीं? क्या वो पर्सन निकल तो नहीं गया? क्या मूव ऑन तो नहीं कर चुका? यहाँ पर किसी और को तो शामिल नहीं कर चुका? ये आपके साथ अभी लॉयल है या डिसलॉयल था? क्या सिचुएशन है? इसको पछतावा है, नहीं है, वापस आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा, कहीं गुम गया है, क्या है सूरत-ए-हाल, चेक कर लेते हैं। जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो उसकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, लेट्स सी व्हील। क्वीन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, छोड़ नहीं पा रहा, ये देखो क्या निकल के आया कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल आया है। ऐसा है जैसे पुरानी चीज़ों के साथ इंसान ऑब्सेस्ड हुआ होता है। इंसान कहता है यार ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई जगह है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, बस ये मेरा ही रहे, मेरे पास वापस आ जाए, मैं कैसे भी करके इसको पा लूँ। इनके मॉम की एनर्जीज देखूँ तो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव दिख रही हैं। इनकी मॉम नहीं मान रही यार आपके लिए तो। अब देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ये तो अपनी मॉम के कह लो कि पूरी तरह से कंट्रोल में है। यहाँ कोई लेडी है, इनकी मॉम नहीं है तो बड़ी बहन हो सकती है, या कोई बहन है, ठीक है, या कोई लेडी है आसपास, और उसका मशवरा ये है कि ये आपके साथ ना चले। हालाँकि व्हील का कार्ड निकला है, ये पर्सन यू टर्न चाह रहा है, ये तो आपके पास वापस आना चाह रहा है, और इसको तो बहुत ही बुरा सबक मिल चुका है। इसको कर्मा मिला है, पता है? अगर इसने आपके साथ गलत करा था तो इसके साथ भी काफ़ी गलत हो रहा है, इसके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। और कहीं न कहीं ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब एक पागलपन की हद तक सोच रहा है। ये कह रहा है कि भई कोई रास्ता निकले, मैं उसके बाद वापस जाऊँ और फिर से कंट्रोल करूँ उसको। ये आपको दरअसल कंट्रोल करना चाह रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाह रहा है। अब इसको ना एक चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि देखो मैं हूँ या नहीं हूँ, उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि आपको। आप अपनी लाइफ़ में खुश हो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ के गोल्स को पूरा कर रहे हो, आपका माइंड अपने करियर पे है, अपनी फैमिली पे है, अपनी चीज़ों पे है, आपका माइंड इससे हट चुका है, या आप इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। अब इसको वो चीज़ लग रही है काफ़ी ज़्यादा बुरी, और इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब एक साइड पे इसकी मॉम है, एक साइड पे आप हो। इसकी मॉम इसको कंट्रोल करके रखना चाहती हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपको किसी हाल में भी छोड़ नहीं रहे, आपके बारे में सोच ही जा रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, और इसको सबक भी मिल चुका है, जो इसने गलत करा इसके साथ गलत हो रहा है। तो इसको पता चल चुका है कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया था, जिसकी सज़ा मैं पा रहा हूँ। और इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको पाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, पर एटीट्यूड भी बहुत है, ये भी है। ओह! ओह!
सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जीज इनकी क्या हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। ये पर्सन अपना एटीट्यूड छोड़ के वापस आ रहा है या नहीं, मुंह बना के बैठा रहेगा, क्या करेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही एटीट्यूडिक सा और शोखा सा ही पर्सन है, मैंने तो यही चीज़ देखी है। यहाँ पे सन आया है, 6 ऑफ कप्स, चलो जी काम हो गया। आप जो चाहते हो वैसा होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आ चुका है, आपका पास्ट वापस आ रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है। रिकंसिलेशन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है। और हाँ, आपको बिल्कुल भी मैसेज कॉल इसको नहीं करना। अगर आप अभी तक मुंह बना के बैठे हुए हो ना, आप अपना ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, क्योंकि ये गलत करके गया था, यहाँ पे आया है, विल की एनर्जी साफ शो हो रहा है कि जो भी गलत हुआ इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, इसने करा। सो इसको सबक मिलने दो, ये आपके पास खुद वापस आएगा। 6 की एनर्जी एक कंफर्म एनर्जी है, आपका पास्ट पर्सन आपके पास वापस आएगा, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी दिख रही है, रिकंसिलेशन की, डेटिंग शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ ही खुश रहना, वो चीज़ हो रही है। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, तभी इसको सुकून मिलेगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल ऊपर है, नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स है। सुकून इसका आपके बाद ही है, मतलब आपके पास वापस आने के बाद, ठीक है। सो आपके साथ रहेगा, कनेक्ट हो चुका होगा, तब इसका माइंड रिलैक्स फील करेगा। अदरवाइज इसकी सेहत काफ़ी ख़राब होती जाएगी, ये ठीक नहीं रहेगा। अब इसको जुनून की हद तक ये चीज़ फील हो रही है कि भाई मैंने वापस जाना है, उसी के पास जाना है, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। ये बीमार हो रहा है आपके बिना, पता है, ये बीमार हो रहा है, इसको सिकनेस हो रही है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। जैसे एक इंसान होम सिक हो जाता है, कहता है घर के बिना तो मैं नहीं रह सकता, वो सिचुएशन आप, इसका घर हो और घर के अंदर ही सुकून है, इसका सुकून आपके अंदर ही है, आपके साथ ही है, आपके पास वापस आएगा तो तभी इसकी जान को सुकून आएगा। तो ये बहुत जल्दी वापस आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी एनर्जी देखें तो 1 मंथ की हो सकती है या 3 मंथ्स की हो सकती है, पर इसके बीच में वापस आ जाएगा। आगे की एनर्जीज में देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स है, तो माइंड चेंज इसका पूरी तरह से हो जाएगा कि देखो वो नहीं मैसेज कर रहा तो मैं जा करके मैसेज कर लेता हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि रह तो मैं नहीं पा रहा ना, वो तो अपनी लाइफ में मगन है। यानी कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हो, आपको इसकी याद नहीं आ रही है, याद कर भी रहे हो तो शो नहीं करा रहे हो, ऊपर से शक बने हो, वो चीज़ इसको बहुत तंग करी है। सो ये आपके पास वापस आ जाएगा। आपने खुद से इसको राब्ता नहीं करना है, इसको आने दो, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ये आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड और 8 ऑफ पेंटिकल। देखो मैंने आपको कहा ना कि कंफर्म एनर्जी है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके पास वापस आएगा। रिकंसिलेशन, रियूनियन होगा, ये चीज़ 101% यकीनन होगी। बस आपको वेट करना है, आपको गिव अप नहीं करना और आपको खुद से मैसेज भी नहीं करना। जितना मर्ज़ी याद आए उसके आप आगे बढ़ के मैसेज मत करना, अपना ईगो इसी तरह से रखो, यही उसको सबक सिखाएगा और वो खुद से वापस आएगा, आपके तल्ले करेगा कि हाँ, मुझे रख लो अपनी लाइफ में, चांस दे दो। बाकी कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो सारी चीज़ें आगे जाकर के बेहतर हो रही हैं, पर वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर यही सोचना कि मेरा मकसद है तब तक मैं जुड़ा हूँ, वो चीज़ मत करना, वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है। अपने लव लाइफ में भी एफर्ट्स डालो और अपने करियर को भी देखो, ये टाइम है करियर को भी बनाने का, पैसा भी बनाओ, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने देखा ना आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपके साथ चलेगा भी नहीं, ये चीज़ें आप सीख चुके हो ना पास्ट में। तो अब करियर पे भी फोकस्ड रहो, पैसा भी बनाओ और फिर लव लाइफ पे भी ध्यान दो। पैसा है तो लोग पीछे-पीछे आते हैं, ये चीज़ माइंड में रखना, पैसा नहीं है ना, तो जो आपके लोग हैं वो भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। सो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल भी रखो। वीकली प्रेडिक्शन थी, वीकली टैरो कार्ड रीडिंग थी, आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे भी सपोर्ट करना है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।